उधम सिंह नगर के सितारगंज से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल में 4 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। बच्ची से दुष्कर्म के तीनों आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों की उम्र 9 साल, 11 साल और 14 साल बताई जा रही है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 4 साल की मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। फिलहाल दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 साल का जो नाबालिग है वो फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें किस तरीके से उधम सिंह से नगर से पूरा मामला सामने आया है। सितारगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। और हैरानी की बात है कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है वो तीनों ही आरोपी नाबालिग है। एक की उम्र 9 साल, एक की 11 साल और एक की 14 साल बताई जा रही है। 9 और 11 साल वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन 14 साल वाला जो आरोपी है वो फिलहाल फरार है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर, जहां आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में माहौल बना हुआ है। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मंत्रोदत्त जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोशी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जोशी जी, क्या कहेंगे? हर रोज हम इस तरीके की खबरें देख रहे हैं। प्रदेश में शांत प्रदेश अशांत की ओर बढ़ रहा है। अब सितारगंज का हम ये मामला जिसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है और देवभूमि के जो संस्कार थे, जो माहौल था, उसको खराब करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक से एक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्याकांड होते हैं। हमारी इसको जिस तरीके से यौन शोषण करके उनकी हत्या की जा रही है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अंकिता भंडारी से लेकर सितारगंज तक इतनी 10-12 घटनाएं हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी, उसके कार्यकाल में वास्तव में जिस तरीके से किशोरियों का शोषण हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को कम से कम इस प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जोशी जी, विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से उठाएगा? क्योंकि हमने देखा कि बीते दिन भी लगातार इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई। कहीं पर पत्रकार के साथ हमला किया जाता है, तो कहीं पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म, तो कहीं बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है। अब इस स्कूल के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में आ गए। उन्होंने किस तरीके से फटकार लगाई है पुलिस विभाग को और पुलिस अधिकारियों को। अब क्या लग रहा है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से उठाएगा? देखिए, सरकार लगाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अधिकारियों को आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनके कार्य क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये नितांत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के की सरकार के किस अधिकारी के तय पर ये सब कार्रवाई हो रही है, वास्तव में ये देखना पड़ेगा। इसमें वहाँ के पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ के जो उस क्षेत्र के कोतवाल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस क्षेत्र के जिन लोगों जिलाधिकारी, क्यों नहीं जिलाधिकारी से जवाब तलब सरकार कर रही है, इस पर कार्रवाई करनी। भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। और जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बराबर हत्याकांड हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, निश्चित रूप से ये देवभूमि को कलंकित करने वाली घटना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जोशी जी। तो वाकई में जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लोग डर के साए में हैं। और कहीं ना कहीं अब देखिए 4 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई स्कूल के भीतर। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।